नमस्कार दोस्तों। देश का किसान सड़कों पर है अपनी कुछ मांगों को लेकर और किसानों के सामने है खुद भारत सरकार। कुछ मुद्दों पर किसान ठीक हैं और कुछ पर सरकार। पर बीच बीच में कुछ लोग किसानों को गद्दार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी सरकार को अंबानी अडानी की गुलाम। दोस्तों, इस सब की जड़ में जो लोग बैठे हैं वे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कुछ खालिस्तानी समर्थक। बीच में खबर आई थी कि कप्तान अमरिंदर सिंह तो मोदी सरकार द्वारा कृषि बिल पर बनाई गई कमेटी का हिस्सा भी थे, पर जब बिल बना उस समय वे चुप रहे, कुछ नहीं बोले। वे इस बिल के पूरी तरह समर्थन में थे, लेकिन अब एकाएक वे इस बिल पर किसानों के पक्ष में आ गए हैं और बिल को किसान विरोधी बता रहे हैं। किसानों के मन में इस बात को बिठा रहे हैं कि नया कृषि बिल किसानों के हित में नहीं है और यह सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए ही लाया गया है। नए कानूनों से खेती में निजी कंपनियों और कॉरपोरेट यूनिट्स का प्रवेश होने से किसानों के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट खेती के प्रावधानों की वजह से किसानों से उनकी जमीन का मालिकाना हक छिन जाएगा। यही नहीं, हाल में ही खुद राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट के जरिए कृषि कानून को सीधा सीधा अंबानी अडानी कृषि कानून का नाम दे दिया था और इस बिल को वापस लेने की मांग की थी। अब दोस्तों, समझने वाली बात है कि कांग्रेस और अंबानी परिवार की नज़दीकियां जग जाहिर है। कांग्रेस के ही सरकार में रहते तो अंबानी अंबानी बना है। खुद कांग्रेस के मंत्री और खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह समय समय पर अपने राजनीतिक फायदों के लिए अंबानी जैसे उद्योगपतियों से मिलते रहे हैं। मिलने में कोई हर्ज भी नहीं है दोस्तों। लेकिन अब पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कुछ पुराने ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि रिलायंस जैसे ग्रुप को पंजाब में लाने वाली कांग्रेस सरकार ही थी और उस समय वे इस बिल को बड़ा ही अच्छा मानते थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 27 जुलाई 2016 को एक ट्वीट किया था, आप भी देखिए। इसमें साफ साफ लिखा था कि उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए के रिटेल एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए रिलायंस ग्रुप के साथ समझौता किया था। इस समझौते से 3,000 गाँव में कम से कम 1.5 लाख किसानों की आय को 3 गुना करने में मदद मिलती, लेकिन अकाली दल ने इसे रद्द कर दिया। यानी कैप्टन साहब खुद चाहते थे कि अंबानी पंजाब के किसानों से डायरेक्ट माल खरीद कर अपने रिटेल स्टोर्स में बेचें। इस ट्वीट से दोस्तों कांग्रेस खुद ही फंसती नजर आ रही है। यानी आप करो तो रासलीला और बाकी करें तो करैक्टर ढीला। दोस्तों, उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह खास तौर पर मुंबई गए थे अंबानी भाइयों से मिलने के लिए, ताकि उन्हें पंजाब में निवेश करने के लिए राजी किया जा सके। और अब ये वही लोग हैं जो कृषि कानून को अंबानी अडानी कृषि कानून का नाम दे रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस के इसी दोहरे मापदंड से आप समझ सकते हैं कि यह किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और अपने लिए वोट इकट्ठे किए जा रहे हैं। हमारा तो यही कहना है कि कृषि आंदोलन से कांग्रेस के जुड़ने से किसानों के द्वारा चलाया जा रहा यह आंदोलन उल्टा कमजोर हो गया है। किसानों की कुछ मांगे हैं, उन्हें अपनी मांग सरकार के सामने रखने का हक है, लेकिन उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ कोई भी राजनीतिक दल ना जुड़े, वरना उनका यह आंदोलन उल्टा कमजोर ही होता चला जाएगा। इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।